अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जमात चारुम उर्दू बाल भारती इसमें नज़्म नंबर 10 एक छोटी बच्ची इसकी मश्क देखते हैं। इससे पहले हमने इसकी नज़्म की बुलंद ख़्वानी किए थे। नज़्म हम पढ़ चुके हैं और आज अब हम देखते हैं इसमें मश्क क्या दी हुई है। तो बच्चों सबसे पहले है यहाँ पर मुश्किल अल्फाज के मानी। अल्फाज मानी देखना है हमको। सबसे पहले है मूरत। मूरत का मतलब होता है मूर्ति या गुड़िया। फिर सेकंड है नहीं उठती है ज़बान। नहीं उठती है ज़बान यानी अच्छी तरह बोलना नहीं आता। खंदा होना इसका मतलब होता है हंसना, खुश होना। दराज का मतलब होता है लंबा। सरफराज का मतलब होता है इज़्ज़त बढ़ाना। तो बच्चों ये हो गया अल्फाज मानी। अब है एक जुमले में जवाब लिखो। क्या करना है हमको? एक जुमले में हम जवाब लिखेंगे। एक जुमले में जवाब लिखो। ये नज़्म किसके बारे में है? तो जवाब है बच्चों ये नज़्म एक छोटी बच्ची सैयदा के बारे में है। एक छोटी बच्ची आएगा, इधर बच्ची छूट गया है, यहाँ एक छोटी बच्ची। ओके बच्चों, यहाँ बच्ची लिख लेना आप लोग। एक छोटी बच्ची सैयदा के बारे में है। फिर उसके बाद है सैयदा की सूरत कैसी है? सैयदा की सूरत चीनी की मूरत जैसी है। उसके बाद है बच्चों सैयदा की उम्र कितनी है? सैयदा की उम्र 2 बरस है। यहाँ एक बच्ची छूट गया था, छोटी के आगे बच्ची लिख लेना है आप लोगों को। तो ये हो गया सवाल जवाब। फिर बच्चों अब हमारे सवाल जवाब के बाद देखते हैं हम कि और आगे क्या है। हाँ, 5वां सवाल और है 4 सवाल के बाद। मेहमान आने पर सैयदा क्या करती है? मेहमान आने पर सैयदा खुश होती है ना। फिर उसके बाद है शायर ने सैयदा को क्या दुआ दी? तो शायर ने सैयदा को उम्र दराज और इल्म से सरफराज होने की दुआ दी। अच्छा बच्चों, फिर उसके बाद है मुख्तसर जवाब लिखिए। इसमें थोड़ा हमको तफसील से जवाब लिखना है वजाहत के साथ। सैयदा में कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं? तो जवाब है सैयदा को अच्छे बुरे की पहचान है। वो किसी बात पर मचलती नहीं। मेहमानों के आने पर वो खुश होती है। तो सैयदा में ये सब अच्छी आदतें हैं। अब है लास्ट में एक सवाल है शेर मुकम्मल कीजिए। अब हमने किताब में नज़्म इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को नज़्म पढ़कर सुनाई थी, इसलिए आपको पता होगा कि कौन सी लाइन के आगे क्या लिखना है हमको। वो किसी बात पर मचलती नहीं। तो बच्चों हमने पढ़े थे वो किसी बात पर मचलती नहीं, अपनी आदत कभी बदलती नहीं। तो ये आएगा उसके आगे अपनी आदत कभी बदलती नहीं। ज़रा देखो तो इसकी सूरत को, सच्ची चीनी की जैसी मूरत को, है ना। फिर यहाँ नए आते हैं घर में जब मेहमान, तो इसमें क्या लिखा है? देख देख उनको होती है खंदा। तो बच्चों इस तरह से हमको शेर मुकम्मल करना है। मिसरे दिए हुए हैं, अधूरे उसको मुकम्मल करना है और सवालों के जवाब लिखना है और अल्फाज के मानी लिखना है। तो बहुत आसान है, ये काम आप अपनी कॉपी में करेंगे। ओके बच्चों, और पढ़ने की भी कोशिश करेंगे और इसको लिखेंगे भी। चलो फिर, हाँ, अल्लाह हाफिज़।